नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेडिफैक्ट में। दोस्तों, मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से हमारी एक नई वीडियो पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इस पतंजलि गिलोय जूस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल आप किन किन बीमारियों में कर सकते हैं। इसके अलावा इसको इस्तेमाल करने से आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या नहीं होते, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको जानकारी दी जाएगी कि जब आप इस गिलोय जूस का इस्तेमाल करेंगे तो उस समय आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रख करके इसका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इसके क्या क्या डोजेज हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल आपको कब डॉक्टर की निगरानी में रहकर करना है। ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी जानकारी इस गिलोय जूस के बारे में मिस ना हो तो आप मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके यूजेस बताने जा रहा हूं, उन्हें आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो अगर मान लीजिए आप इस गिलोय जूस का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा ये आपके शरीर से विषैले पदार्थों यानी टॉक्सिन्स को निकालता है। इसके अलावा ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, यानी आपके खून को साफ करता है। इसके अलावा ये उन बैक्टीरियो से लड़ता है जो बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके कुछ और भी यूजेस हैं, उन्हें आप सुन लीजिए। तो इसका इस्तेमाल आप डेंगू और मलेरिया जैसे फीवर को खत्म करने के लिए या उससे लड़ने के लिए भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा इसका इस्तेमाल आप अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी कर सकते हैं, यानी अगर आपके मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन वगैरह की समस्या है तो उस समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं गिलोय जूस का। ठीक है, इसके बाद इसका इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज के मरीज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मान लीजिए इस गिलोय जूस का इस्तेमाल करते हैं डायबिटीज के समय तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, हाई ब्लड शुगर लेवल को ये कंट्रोल करता है और आपकी डायबिटीज को ये कंट्रोल में रखता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए आप इस गिलोय जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके अस्थमा का अटैक है आता है, यानी अस्थमा की अगर आपकी बीमारी है तो उसको भी ठीक करने के लिए आप इस गिलोय जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके अर्थराइटिस यानी गठिया है, गाउटी अर्थराइटिस अगर आपके गठिया वगैरह है तो उस समय भी आप इस गिलोय जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस गिलोय जूस के और भी कई सारे इसके यूजेस हैं, फायदे हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर अभी नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आपको केवल गिने चुने फायदे बताए हैं। ठीक है, तो आप इन सभी कह लें बीमारियों में, समस्याओं में आप इस गिलोय जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इसका इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो इसलिए आप एक बार ज़रूर इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, क्योंकि होता यह है कि हर एक पेशेंट का उसकी जो बीमारी होती है उसके हिसाब से अलग अलग दवाइयाँ होती हैं और उसको अलग अलग दवाई की नीड होती है, ज़रूरत होती है। तो इसलिए आपको मैंने यहाँ पर केवल बता दिया है कि आप इस गिलोय जूस का इस्तेमाल अगर करते हैं तो आपको इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें तो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ इसके बारे में, पैकिंग वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार की प्लास्टिक की बोतल में आपको ये मिल जाता है गिलोय जूस। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि आप प्रोडक्ट ऑफ पतंजलि आयुर्वेदा, आपको मालूम होना चाहिए कि जो पतंजलि जो ब्रांड है बहुत ही जाना माना ब्रांड है और ये ब्रांड हमारे बाबा रामदेव जी का है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना भूल रहा हूँ, वो ये है कि आप कैसे मार्केट में जाकर पहचानेंगे कि आपने जो गिलोय जूस लिया है वो एकदम ओरिजिनल है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ मेरा अंगूठा रखा है यहाँ पर एक ये
चमकीला स्टिकर लगा हुआ है, देख सकते हैं। ये यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा घुमाता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं इसमें ओम लिखा हुआ है और इसके बीच में बाबा रामदेव जी की यहाँ पर एक छोटी सी इमेज बनी हुई है, जी हाँ देख पा रहे होंगे, बहुत ही साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। तो ये ही इसकी ओरिजिनलिटी का प्रमाण है। ठीक है, आपको जब भी लेने जाना है तो इसे आपको देख लेना है, उसके बाद ही आप इसको परचेस करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके क्वांटिटी के बारे में प्लस प्राइस के बारे में। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं लिखा हुआ है नेट क्वांटिटी 500 ml, यानी कि ये 500 ml की बॉटल है और ये आपको मार्केट में कितने रुपए की मिलेगी ये देख लीजिए। एमआरपी रुपीज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, सभी प्रकार के टैक्स मिला करके आपको ये 90 रुपए की यानी 90 रुपए की मार्केट में आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट जरूर देख लें। अगर आप पतंजलि का प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं तो उस समय आप इसका मैन्युफैक्चर्ड और एक्सपायरी डेट जरूर देख लें। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं मई 2020 में बना है और अप्रैल 2021 में यानी 1 साल इसमें आपको मिल जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड बाय पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड, बहुत ही जानी मानी कंपनी है। अब यहाँ पर नीचे थोड़ा सा देख लीजिए, कंज्यूम विद इन 1 मंथ आफ्टर ओपनिंग द पैक, यानी अगर आपने एक बार इस पैक को खोल दिया है तो उसके बाद आपको इसे 1 महीने के अंदर इसे आपको खत्म करना है। ठीक है, फिर यहाँ देख सकते हैं लिखा है डू नॉट कंज्यूम इफ फाउंड लीक्ड और पफ्ड, यानी अगर आपको ये लीक्ड और पफ्ड मिलता है तो उस समय आपको इसे कंज्यूम नहीं करना है। ठीक है, नीचे यहाँ पर दे रखा है शेक वेल बिफोर यूज, यानी कि उसको इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से आप इसको हिला लें। इसके बाद स्टोरेज यहाँ दे रखी है कूल ड्राई प्लेस कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट वगैरह से आपको इसको बचा के रखना है। बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं आपको पढ़ के इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में देखने के लिए। तो यहाँ पर सबसे ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन है, कंपोजिशन यहाँ पे है ईच 10 ml कंटेन्स, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं और पास ले आता हूँ। हाँ, अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमन नेम है गिलोय, लैटिन नेम इसमें है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, और यहाँ पर जो पार्ट यूज किया जाता है वो है स्टेम, ठीक, तना का यूज किया जाता है। ये फॉर्म जो है जूस है और 9.94 ml है। ठीक, ये क्वांटिटी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और देख लीजिए, मैं थोड़ा सा और पास ले आता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दूँ। बहुत ही छोटा लिखा हुआ है, एक्सपीडियंस है एज पर IP दे रखा है, साइट्रिक एसिड वगैरह है, प्रिजर्वेटिव है एज सोडियम बेंजोनेट है। यहाँ पर आप इसको पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। इंडिकेशन देख लीजिए क्या रखा है, यहाँ पर लिखा है यूजफुल इन रोग, बहुत ही छोटा लिखा हो, मुझे खुद नहीं दिख रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। रोग प्रतिरोधक, सर्व ज्वर एंड एज रसायन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है सजेस्टेड यूजेस, तो यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है टेक 15 to 25 ml ट्वाइस इन अ डे, यानी कि 15 से 25 ml आपको दिन में 2 बार लेना है विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि आपको इसे डायरेक्ट नहीं लेना है, पानी में मिला करके लेना है, और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, या फिर आप के बताए गए फिजिशियन डॉक्टर के हिसाब से भी आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में लिख रखा है, आप यहाँ पर जो भी लैंग्वेज समझते हैं उसमें आप पढ़ लीजिए इसे। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस गिलोय जूस के साइड इफेक्ट्स के बारे में, जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि जो आपको यहाँ पर साइड इफेक्ट देखने को हो सकता है मिल जाए, जो कि बहुत ही रेयर है, वो है कॉन्स्टिपेशन और जलन। जी हाँ, यानी कि आपके कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या फिर आपके पेट में जलन हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है। ठीक है, तो ये साइड इफेक्ट है, हालांकि वैसे इससे कोई कॉमनली साइड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको जो सावधानियां बताने जा रहा हूं उन्हें आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए, और जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हों तो उस समय आप इन मेरी बताई गई सावधानियों को जरूर ध्यान में रख करके ही इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि इसका जो सावधानी प्रिकॉशन है वो ये है कि अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो उस समय आप इस गिलोय जूस को इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ही केयरफुली करना है आपको। जी हाँ, बहुत ही ध्यान से। अब मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं ये भी आप सुन लीजिए। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि ये आपके हाई ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, यानी कि उसको डाउन करता है। तो अगर मान लीजिए आप इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में करेंगे तो ये आपके
जो ब्लड शुगर लेवल है उसको बहुत ही ज़्यादा लो कर देगा, तो उससे आपको समस्या हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए आपको करना क्या है कि आपको 1 या 2 दिन में अपना जो ब्लड शुगर लेवल है उसको आपको नापते रहना है, अगर आप इस गिलोय जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, नापने के लिए आप एक मशीन ले सकते हैं, उससे आप अपने ब्लड शुगर लेवल को नाप सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी आपको मैं कुछ बता देता हूँ, इसकी सावधानियां उन्हें भी आपको ध्यान में रख करके ही इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब मैं जो आपको दूसरी सावधानी बताने जा रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए। वो है कि अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीज है, जी हाँ, ऑटो इम्यून डिजीज अगर आपको है, ये ऐसी एक बीमारी होती है, इसमें कई साथ बीमारी आपको हो जाती है, एक साथ कई बीमारियां हो जाती हैं। अगर आपको भी ऑटो इम्यून डिजीज है तो उस समय आप इसे ना लें। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कुछ बीमारियां बता देता हूं, जैसे कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड ल्यूपस। ल्यूपस एक ऐसी दोस्तों, ल्यूपस एक ऐसी बीमारी है जो लंबे समय तक रहने वाली सूजन और जलन की बीमारी होती है। अगर आपको भी ये ल्यूपस की बीमारी है तो उस समय आप इस गिलोय जूस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए आपको इस गिलोय से एलर्जी है तो उस समय आप इसको ना लें, और अगर मान लीजिए भी, अगर मान लीजिए लेते भी हैं तो आपको इसे डॉक्टर की निगरानी में लेना है। वरना मैं तो कहूँगा कि अगर आपको गिलोय जूस से, अगर मान लीजिए इसके इंग्रेडिएंट से आपको अगर मान लीजिए एलर्जी है तो उस समय आप इसको बिल्कुल भी ना लें। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए आप प्रेग्नेंट हैं, जी हाँ, अगर आप महिला हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हो उस समय आप इसको बिल्कुल भी गिलोय जूस को ना लें। और अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो उस समय भी आपको डॉक्टरी सलाह ले करके ही इस गिलोय जूस का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी जो आज मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में इस गिलोय जूस के बारे में दे दी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट जाकर के करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।